हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम टू आवर चैनल अजब गजब इंग्लिश। मैं आपका दोस्त और मेंटर पीबी भाई। आपको पता ही है, हमारी एक सीरीज चल रही है जिसमें हम साइंस के सारे चैप्टर को कवर करने वाले हैं 10th क्लास के बोर्ड एग्जाम में जो आने वाले हैं। तो पिछली वीडियो जो कि मेरी थी केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन के बारे में, जिसके मैंने 2 पार्ट्स बनाए थे, और दूसरे पार्ट्स में आपने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया और मुझे पूरे 3 व्यूज़ ज़्यादा आए। हाँ, तो इसीलिए मैं आपके लिए लेके आया हूँ चैप्टर एसिड बेस सॉल्ट का एक्सप्लेनेशन। वैसे भी लेके आना ही था लेकिन अब मैं पूरा मोटिवेट होके आया हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, इस चैप्टर के नाम से हमें पता ही लग रहा है कि इसमें हम क्या क्या जानने वाले हैं। सबसे पहले हम एसिड के बारे में जानेंगे, फिर बेस के बारे में जानेंगे, और फिर इसी चैप्टर में हम सॉल्ट के बारे में भी कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन के बारे में जानेंगे। सबसे पहले जो हमने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा है, एसिड क्या होता है। एसिड एसिड हमने जो पढ़ा है प्रीवियस क्लासेस में, वो होता है कि एसिड जो होते हैं सॉर इन टेस्ट होते हैं। सॉर इन टेस्ट होते हैं, ये हमने पढ़ा है। ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है। और उसी के साथ हमने बेस के बारे में क्या पढ़ा है कि ये जो होते हैं ये बिटर इन टेस्ट होते हैं। अब आप पूछ रहे होंगे, अगर आपने अच्छे तरीके से नहीं की है पिछली क्लासेस तो कोई चिंता लेने की बात नहीं है, मैं आपको सभी चीज़ें डिटेल में बताऊंगा। सौर का मतलब क्या होता है। सौर का मतलब खट्टा होता है। खट्टा जैसे कि लेमन। लेमन जूस जो होता है वो खट्टा होता है, तो उसमें कोई ना कोई एसिड प्रेजेंट होता है। और एक एग्जांपल हम ले लेते हैं कर्ड। कर्ड भी खट्टी होती है, इसी के कारण हम इसे कह सकते हैं कि वह सौर होता है। मेजरली ये सौर और बिटर ही होते हैं। अभी आप पूछेंगे कि बिटर क्या होता है। बिटर यानी कि कड़वा। कड़वा, जो चीज़ हमें कड़वी लगेगी वो बेस होती है। अभी ऐसे नहीं कि हम खा खा के देखेंगे, खा खा के नहीं देखना भाई, बहुत चीज़ें हमारे लिए हानिकारक भी होती हैं। तो हम कैसे जानें कि कौन सा एसिड है और कौन सा बेस है। तो इसी के बारे में हमें इंट्रोड्यूस किया जाता है इंडिकेटर्स के बारे में। अब जैसे कि हमें नाम पता चल रहा है कि ये कुछ इंडिकेट करेंगे। क्या इंडिकेट कर रहे हैं ये हमें बताएंगे। ये डिफ्रेंशिएट करेंगे कि एसिड कौन सा है और बेस कौन सा है। हमें यहीं से पता चलेगा कि एसिड कौन सा है और बेस कौन सा वाला है। तो अभी इंडिकेटर्स के बारे में फर्दर हमारे पास टाइप्स होती हैं। कौन कौन सी टाइप होती हैं, इनको टाइप्स को भी इनकी टाइप्स को भी हम क्लासिफाई कर सकते हैं। इनके हाउ दे इंडिकेट, और एक दूसरी टाइप जिसको मैं इसके एक्सप्लेन करने के बाद बताता हूं। हाउ दे इंडिकेट। इंडिकेट में 2 टाइप्स आती हैं। एक होता है सिंपल इंडिकेटर जो कलर चेंज करते हैं, और दूसरे क्या होते हैं, वो होते हैं ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स। इनमें क्या होता है, ऑल फैक्ट्री, इस वर्ड से हम क्या समझ पा रहे हैं। अगर कोई नहीं समझ पा रहा है तो अब समझ ले। ऑल फैक्ट्री मतलब कि ये रिलेटेड है स्मेल से। इसमें क्या होता है, ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स जो होते हैं वो जब भी कंटेक्ट में आते हैं बेस या फिर एसिड में, वो अपनी स्मेल को चेंज करते हैं, ठीक है। लेकिन जो कलर होते हैं, कलर चेंज वाले होते हैं, वो क्या करते हैं कि वो अपना कलर चेंज करते हैं जब वो डिफरेंट एसिड या बेस की कैटेगरी में मीट होते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारी जो दूसरी टाइप है इसको क्लासिफाई करने की, वो है अकॉर्डिंग टू ओरिजिन। अकॉर्डिंग टू ओरिजिन, ओरिजिन यानी कि वो बनता कैसे है। अभी 2 टाइप्स के इंडिकेटर होते हैं वो हमारे पास इस कैटेगरी में। एक होता है नेचुरल इंडिकेटर,
जो कि नेचुरली हमें नेचर से हमें वो इंडिकेटर मिले हैं। एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल क्या है इसकी? लिटमस हमें नेचर में से हमें मिलता है लिटमस। फिर उसके बाद टर्मरिक क्या होता है भाई साहब? सोचिए, हल्दी हम उसे टर्मरिक कहते हैं, ठीक है। और उसी के बाद हमारे पास है दूसरी टाइप जो इसमें आती है, वो है सिंथेटिक इंडिकेटर्स। इनमें क्या होता है? इनमें ये होते हैं मैड या फिर जो लेबोरेटरीज में बनाए जाते हैं। इनमें एग्जाम्पल हमारे पास है, सबसे पहले है मिथाइल ऑरेंज, और दूसरा एग्जाम्पल हमारे पास है फिनोल्फेथलीन। क्या? फिनोल्फेथलीन। प्रोनाउंस करना सीख लीजिए इसको काम आने वाला है। अभी ये कैसे अपनी वो शो करते हैं, कौन सी प्रॉपर्टीज बेस और एसिड में शो करते हैं, वो मैं अभी आपको बताता हूं। सबसे पहले हम लिटमस के बारे में जानते हैं। लिटमस जो है वो सबसे पहले तो नेचुरल इंडिकेटर है। क्या है? नेचुरल इंडिकेटर है। और उसी के साथ ये कलर भी चेंज करता है, कलर चेंजिंग वाला है ये। कलर चेंजिंग इंडिकेटर है, ठीक है। इसमें ये देखिए, इसकी प्रॉपर्टीज क्या है, अभी मैं आपको बताता हूं इसकी प्रॉपर्टीज क्या है। ये जब एसिड के कांटेक्ट में आता है तो वो ब्लू लिटमस चेंज हो जाता है रेड लिटमस में। मतलब कि वो चेंज कर लेता है अपने आप के कलर को जब वो एसिड के कांटेक्ट में आता है, ब्लू से रेड। और अगर हमारे पास रेड लिटमस हो तो वो क्या होगा? रेड लिटमस ही रहेगा, नो चेंज, उसमें कोई चेंज नहीं आएगी। वहीं अगर लिटमस बेस के कांटेक्ट में आता है तो वो रेड लिटमस को किसमें चेंज कर देता है? ब्लू लिटमस में। और अगर हमें ब्लू लिटमस ही प्रोवाइड किया जाए और हम उसे बेस में डिप करेंगे तो हमारे पास क्या होगा? गैस कीजिए। हाँ, नो चेंज, हमें कोई भी चेंज नहीं मिलेगा, ठीक है। इसके बाद हमारे पास जो दूसरा इंडिकेटर है नेचुरल, वो है टर्मरिक, ठीक है। इसके बारे में अभी हम पढ़ते हैं। टर्मरिक क्या होती है? हल्दी होती है जी ये टर्मरिक। ये भी क्या है? नेचुरल इंडिकेटर है। क्या है? नेचुरल इंडिकेटर, ठीक है। इसी के साथ ये भी क्या करती है? कलर चेंज करती है, डिफरेंट कलर देती है एसिड और बेस में। सबसे पहले हमारे पास टर्मरिक का नेचुरली कलर क्या होता है? येलो, ठीक है। तो टर्मरिक जब एसिड के कांटेक्ट में आती है तो ये येलो से अपना कलर बिल्कुल भी चेंज नहीं करती है, इसमें कोई भी चेंज नहीं होता है। ये येलो की येलो ही रहती है, ये डिफरेंट कलर देती है, ठीक है। और उसके बाद अगर ये बेस के कांटेक्ट में आ जाए, अगर ये आ जाए तो ये येलो से चेंज हो जाती है रेडिश ब्राउन में। इसका अगर आप एग्जाम्पल चाहें तो आप देख लेना, कभी कभार अगर आपके वाइट कपड़ों पे सब्जी या फिर कोई भी ऐसी चीज़ जिसमें हल्दी डाली जाती है वो गिर जाए और अगर आप उसे धो दो तो थोड़े समय के बाद जब भी वो बेस के कांटेक्ट में आता है
वो बन जाता है रेड इन कलर। इसीलिए जब आपकी कपड़ों पे सब्जी गिर जाती है तो उसे सबसे पहले पानी से वॉश किया जाता है और उसे बेस यानी कि साबुन से नहीं धोया जाता है। इसके बाद ये हो चुके हैं हमारे नेचुरल इंडिकेटर्स। इसके बाद हम करते हैं जो है सिंथेटिक इंडिकेटर्स। सबसे पहला हमारे पास जो सिंथेटिक इंडिकेटर है वो है मिथाइल ऑरेंज। इसमें क्या है, सबसे पहले तो है ये सिंथेटिक इंडिकेटर, ठीक है। और ये है कलर चेंजिंग, ये डिफरेंट कलर देता है लिटमस और टर्मरिक की तरह एसिड और बेस में, ठीक है। इसमें क्या होता है, तो ये जब ये मिथाइल ऑरेंज बेसिकली ऑरेंज कलर का होता है, हम यहाँ पे देख सकते हैं ये होता है ऑरेंज कलर का, ठीक है। एसिड, जब ये एसिड के कांटेक्ट में आता है तो ये अपना कलर जो कि ऑरेंज है ये उसको चेंज करके रेड में कन्वर्ट कर लेता है। और वहीं अगर ये बेस के कांटेक्ट में आता है तो ये अपना कलर ऑरेंज से चेंज कर लेता है येलो में, ठीक है। ऐसे ही हम सबसे पहले कुछ इंडिकेटर्स के द्वारा एसिड और बेस के बारे में डिफरेंशिएट करते हैं, लेकिन हमें आगे जो पढ़ेंगे वो कुछ और ही होगा कि हम एसिडिक को साइंटिफिकली कैसे देख सकते हैं कि वो क्या है, ठीक है। हमें कैसे पता चलेगा कि वो एसिड है या बेस है, फॉर्मूले को देख के कैसे पता लगाएंगे। ऐसा थोड़ी है कि फॉर्मूला हम ढूंढ के लाएंगे उसको लिक्विड करके फिर उसको उसके ऊपर डालेंगे लिटमस पेपर में या किसी इंडिकेटर पे, ताकि वैसे थोड़ी हमको पता लगेगा कि वो एसिड है या बेस है। फॉर्मूला देख के हमें कैसे बताना है इसके बारे में हम आगे पढ़ते हैं। तो अगला जो हमारे पास इंडिकेटर है वो है फिनॉल्फिथलीन हमारे पास अगला इंडिकेटर है। ये अगर हम फिनॉल्फिथलीन की बात करें तो ये होता है कलरलेस, ठीक है। और इसी के साथ ये जब एसिड के साथ कांटेक्ट में आता है तो ये अपना कलरलेस से बिल्कुल भी चेंज नहीं करता है, वो वहीं के वहीं रहता है। लेकिन अगर ये बेस के कांटेक्ट में आता है तो ये अपना कलरलेस से चेंज कर लेता है पिंक में। तो आगे जो हमारी इंडिकेटर की टाइप है वो है ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। जैसे कि मैंने आप सभी लोगों को बताया कि ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स जो कि ऑल्फैक्टरी यानी कि ये स्मेल से रिलेट करते हैं, तो इसी में एक बेसिक सा होता है कि ये किसी भी या एसिड या बेस में किसी ना किसी में अलग स्मेल देंगे या फिर ये अपनी स्मेल छोड़ देंगे। तो हमारे पास हैं कुछ ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर, उनमें से एक है ऑनियन। ऑनियन में क्या होता है, जब ऑनियन एसिड में ऐड किया जाता है तो ये स्मेल क्या करता है, सेम रहती है इसकी स्मेल में कोई चेंज नहीं आता। लेकिन जब अनियन बेस में ऐड किया जाता है तो ये अपनी स्मेल चेंज कर लेता है, यानी कि ये स्मेल देने ही रुक जाता है, नो स्मेल, तब ये स्मेल देना बंद कर देता है। वहीं एक और हमारे पास जो इंडिकेटर है वो है वेनिला एसेंस। आपने वेनिला फ्लेवर आइसक्रीम खाई होगी, ये उसी की तरह स्मेल करता है, ठीक है। वेनिला एसेंस क्या करता है, जब इसे एसिड में ऐड किया जाता है तो इसकी स्मेल बिल्कुल ऑनियन की तरह स्मेल सेम होती है। लेकिन जब वेनिला एसेंस बेस में ऐड किया जाता है तो ये अपनी दोबारा से स्मेल देना बंद कर देता है, नो स्मेल। ये भी बिल्कुल ही ऑनियन की तरह है। तो अगला जो हमारा इंडिकेटर है वो है क्लोव जो होता है
जब भी क्लोव हमारा जो इंडिकेटर है इसे एसिड के साथ मिक्स किया जाता है तो ये स्मेल वही देता है जो उसकी पुरानी वाली स्मेल है, स्मेल सेम। लेकिन जब क्लोव को बेस के साथ ऐड किया जाता है तो ये अपनी स्मेल चेंज कर लेता है और कोई भी स्मेल नहीं देता। ये तीनों में आप चीज़ को कॉमन दिखेगी, वो है कि बेस में ये स्मेल देना बंद कर जाते हैं। मेजरली हमारे पास ऐसे ही इंडिकेटर्स होते हैं, ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स, जो स्मेल देना बंद कर देते हैं जब वो बेस के कांटेक्ट में आते हैं। ठीक है, अभी हमारे सारे इंडिकेटर्स हो चुके हैं। ये सभी तो हो गए हमारे, हम कैसे प्रैक्टिकली एसिड और बेस को डिफरेंशिएट कर पाते हैं। अभी हम जानेंगे कि कैसे हम साइंटिफिकली या कैसे हम किसी चीज़ का फॉर्मूला देख के उसे पता कर पाएँ कि वो एसिड है या फिर बेस है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और उसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एसिड के बारे में। ठीक है, एसिड में क्या होता है? एसिड में अब तक हमने पढ़ा है जो कि एसिड जो सॉर इन टेस्ट होता है, यानी कि खट्टा होता है। ठीक है, और इसी के साथ ये सॉर होने के साथ साथ ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, और उसके बाद मिथाइल ऑरेंज को ये रेड कलर में चेंज कर देता है ऑरेंज कलर से। ये हम नहीं लिखेंगे। ठीक है, उसी के साथ ये इसकी एक और प्रॉपर्टी है, ये क्या होता है? कोरोसिव इन नेचर होता है, यानी कि अगर ये हमारे ऊपर गिर जाए तो ये हमारी स्किन को इफेक्ट करेगा। इसीलिए मोस्ट ऑफ द एसिड्स को कंसंट्रेशन की जगह डाइल्यूट भी किया जाता है। ये इसी का ही एक कारण है, करोसिव इन नेचर। ठीक है, क्रोसिव नेचर होता है ये। ठीक है, और इसी के साथ हमारे पास जो साइंटिफिक डेफिनेशन है एसिड की, ये तो हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज होगी, कुछ छोटी छोटी फिजिकल प्रॉपर्टीज हो गई। अभी हम जानते हैं कि इसकी डेफिनेशन क्या है। अब तक आपने इसके बारे में यही पढ़ा है कि ये सौर है, ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देता है और कोरोसिव नेचर का होता है। लेकिन इसकी एक डेफिनेशन है कि जब ये डेफिनेशन आपने खुद से एनसीईआरटी पढ़कर लिखनी है, मैं आपको सिर्फ एक्सप्लेनेशन दूंगा, क्योंकि मैं अगर आपको पढ़ाता रहूँगा इससे ये आपका नहीं पता चलेगा कि आप खुद कितनी मेहनत कर रहे हो। आपने अगर अपना गोल अचीव करना है तो ये डिपेंड नहीं करता कि आप स्कूल में या किसी से कितना पढ़ रहे हो, ये डिपेंड करता है कि आप खुद कितना पढ़ रहे हो। ठीक है, इसमें क्या होता है, एसिड जो होते हैं व्हेन इन एक्वस सॉल्यूशन, जब ये एक्वस सॉल्यूशन में होते हैं, एक्वस सॉल्यूशन मींस मिक्स्ड विद वाटर। ठीक है, जब ये वाटर में होते हैं, याद रखिएगा, जब ये वाटर में साथ मिक्स नहीं होते हैं, चाहे एक बूंद ही वाटर क्यों ना हो, अगर ये मिक्स नहीं होते हैं या फिर ये सॉलिड स्टेट में होते हैं तो ये अपनी ये प्रॉपर्टी नहीं दिखाएंगे। जब ये व्हेन इन एक्वस सॉल्यूशन डिसोशिएट, या फिर हम लिख सकते हैं ब्रेक डाउन इन H पॉजिटिव आयन। ठीक है, ये जब उसमें वाटर में मिक्स होगा तो ये अपने H पॉजिटिव या फिर ये डिसोशिएट H पॉजिटिव, या फिर इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि H3O पॉजिटिव। इसमें क्या होता है, ये जो H पॉजिटिव आयन डिसोशिएट होगा वो हाइड्रोजन के साथ जाके मिक्स हो जाएगा और H3O पॉजिटिव हमारे साथ ये रिलीज करेगा। ठीक है, ये एसिड की डेफिनेशन हो जाती है। और अभी मैं आपको कुछ एसिड के बारे में बताता हूं जो कि हमें बहुत सारे मिल जाते हैं अपने आसपास की कुछ चीज़ों में। जैसे कि हमारे पास विनेगर में होता है एसिटिक एसिड। ठीक है, विनेगर में होता है एसिटिक एसिड, ये आपको याद ही रखना पड़ेगा। ये आप किसी भी तरह से, इसका कोई लॉजिक नहीं है, ये बस नेचर का रूल है, अगर है तो है। ठीक है, उसी के साथ एक कर्ड में होता है हमारे पास लैक्टिक एसिड, और लैक्टिक एसिड हमें मसल क्रैम्प्स भी देता है।
उसी के साथ इमली, इमली जो होती है उसमें होता है टार्ट्रिक एसिड। ठीक है, इमली मैंने इसलिए लिखा है, वैसे तो हिंदी का वर्ड है लेकिन हमने इसे अपनी लैंग्वेज में लिखा है क्योंकि ये नोट्स हमारे और हमें ही पढ़ना है। अगर हमें समझ नहीं आएगा तो हम क्या करेंगे नोट्स का। ठीक है, तो अगर अब हम आगे बढ़ते हैं बेस की तरफ। बिल्कुल एसिड की तरह ही बेस में भी यही होता है। बेस में भी अभी तक हमने क्या पढ़ा है कि ये जो होते हैं बिटर होते हैं, यानी कि कड़वे होते हैं, और ये रेड लिटमस को ब्लू में टर्न कर देते हैं और ये सोपी इन टच होते हैं। ये हमने आज तक बेसिस के बारे में सिर्फ यही पता है, लेकिन जैसे कि हमें एसिड की एक नई डेफिनेशन पता चली, उसी तरह बेस की भी एक नई डेफिनेशन है। वो है बेसिस इन एक्वस सॉल्यूशन ब्रेक डाउन टू गिव OH नेगेटिव आयंस। हमारे पास कुछ एग्जाम्पल्स हैं बेस की, देख लीजिए। NaOH, ये एक एग्जाम्पल है जो हमें बहुत पता है कि ये बेस की एग्जाम्पल है। इसमें आप अगर एंड में देखोगे तो ये देखिए, इसमें है OH। जिसमें भी OH दिख जाए आपको ज़्यादा मात्रा में हो एज कंपेयर टू सिंपल H पॉजिटिव आयन, तो आपने कहना है कि वह बेस है। और वहीं अगर हम एसिड की बात करें तो हमारे पास है HCl, H2SO4। इसमें आप देख रहे हैं कि H अलग अलग हैं, और ये हमें पता है कि ये एसिड है और कोरोसिव इन नेचर भी हैं। तो ऐसे ही हम बहुत सारे बेस को पता लगाएंगे कि क्या होते हैं। बेस की आपको मैं कुछ और एग्जांपल भी दे देता हूं, जैसे कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, वहीं अमोनियम हाइड्रोक्साइड, जैसे कि पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। इनमें आप एंड में देख सकते हो OH OH OH, यानी कि ये बेस है। ये आपको एक बेसिक सी चीज है, हर बार ये काम नहीं आएगी, लेकिन हाँ मोस्ट ऑफ द टाइम ये ही ट्रू होगी। ठीक है, अभी हमने पढ़ा है एसिड्स के बारे में, अब हम पढ़ेंगे उनकी टाइप्स के बारे में, टाइप्स ऑफ एसिड। ये कितने प्रकार के होते हैं? टाइप्स ऑफ एसिड। सबसे पहली टाइप जो हमारे पास होती है वो है मिनरल एसिड। ये एसिड जो होते हैं ये बनाए जाते हैं लैब में, या फिर मैन मेड भी हम इनको कह सकते हैं। ठीक है, वहीं एक तरफ हमारे पास हैं, एक तो हो गए मिनरल एसिड और दूसरे हो गए ऑर्गेनिक एसिड। ऑर्गेनिक एसिड में क्या होता है? ये नेचुरल होते हैं भाई साहब। जैसे कि ये देखिए, यहां पे भी आप देख सकते हैं इन दोनों में एक डिफरेंस है, एक का ऑपोजिट दूसरा है। आप तुक्का भी लगा सकते हैं, लेकिन हमने तुक्का नहीं लगाना है, हमने कॉन्सेप्ट ही याद रखना है। ठीक है, मिनरल एसिड जो होते हैं ये होते हैं मैन मेड और लैब में ये होते हैं, लेकिन ऑर्गेनिक एसिड होते हैं नेचर मेड, नेचुरल। अरे यार, नेचर मेड क्या बोल रहा हूं यार मैं ये होते हैं नेचुरल। जैसे कि लेमन में हमारे पास होता है, वो भी नेचुरल होता है। ठीक है, उसी के बाद हम बात करते हैं एक और टाइप होते हैं, वो होते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड। और अगला मैं आपको बताता हूं स्ट्रॉन्ग एसिड में क्या होता है। ये एसिड होते हैं व्हेन मिक्स्ड इन वाटर, ये कंप्लीटली डिसोशिएट हो जाते हैं, गेट कंप्लीटली डिसोशिएटेड। और याद रखिएगा ये सिर्फ वाटर में ही डिसोशिएट होते हैं एसिड,
और बेस दोनों ही अपनी प्रॉपर्टीज सिर्फ और सिर्फ वाटर में दिखाते हैं जब इनको H पॉजिटिव आयंस या फिर OH पॉजिटिव आयंस OH नेगेटिव आयंस डिसोशिएट होते हैं। अब स्ट्रॉन्ग एसिड की हमारे पास एग्जांपल हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड आप कौन कौन से जानते होंगे? एक तो सबसे पहले जो हमारे दिमाग में आता है वो है HCl। अरे यही तो दिमाग में एक ही तो एसिड का नाम आता है 10th वालों को अभी तक, HCl। फिर दूसरा HNO3 यानी कि नाइट्रिक एसिड और H2SO4, ठीक है। इसके बाद हमारे पास जैसे कि मैंने आपको बताया इसका भी ऑपोजिट होगा ही, जैसे कि मिनरल और ऑर्गेनिक एसिड थे एक दूसरे के ऑपोजिट, वैसे ही इनका ऑपोजिट एसिड है वीक एसिड। ये ओपोजिशन कर नहीं सकता जिस हिसाब से ये वीक है। लेकिन मैं आपको बता देता हूं कि जैसे कि ये कंप्लीटली डिसोशिएट हो रहा था, ये होते हैं पार्शियली डिसोशिएट। ये सिर्फ पार्शियल डिसोशिएट होते हैं इन एक्वस सॉल्यूशन। अभी आपको इनमें मोटा मोटा डिफरेंस तो पता चल ही गया होगा। अब आपको मैं एग्जांपल बताता हूं। इनमें क्या होता है, ये होता है एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड अभी मैंने आपको पढ़ाया था, ये होता है विनेगर में, तभी हम इसको अचार में डाल देते हैं विनेगर को, क्योंकि एसिटिक एसिड कोई ज्यादा खतरनाक एसिड नहीं होता है। अगला है हमारे पास टार्ट्रिक एसिड। टार्ट्रिक एसिड ये भी याद कीजिए, ये इमली में होता है। इमली हम खा लेते हैं, वो हमें नुकसान नहीं देती है। वो अलग बात है, खांसी हो जाती है, लेकिन वो वैसे हमें नुकसान नहीं देती है। यही है हमारी टाइप्स ऑफ एसिड में, ठीक है। अभी एसिड की ही तरह हमारे पास है टाइप्स ऑफ बेस। बेस में क्या होता है? सबसे पहले हमारी जो टाइप है वो है सॉल्यूबल बेस। इनको हम अल्कलीज भी कह देते हैं, अल्कलीज, ठीक है। अल्कलीज और सॉल्यूबल बेस जब भी आपको पूछा जाए, ये देखिए अल्कलीज की डेफिनेशन आपके स्कूल वाले टीचर्स की फेवरेट डेफिनेशन होती है। स्कूल वाले जरूर पूछते हैं ये आपके, आप प्री बोर्ड होता है या कोई भी एग्जाम होता है उसमें स्कूल वालों ने ये पूछना ही पूछना होता है। तो अल्कलीज याद रखिएगा, ये दिमाग में फिट कर लो कि अल्कलीज क्या होता है। अल्कलीज होते हैं सॉल्यूबल बेस। नाम से ही पता लग रहा है कि ये है सॉल्यूबल, यानी कि ये सॉल्यूबल इन वाटर, ये वाटर में सॉल्यूबल हो जाते हैं। एग्जाम्पल क्या है भाई? एग्जाम्पल भी मैं आपको बताता हूं, NaOH और KOH, ये है सॉल्यूबल बेसिस। अभी हम पढ़ते हैं इनसॉल्यूबल बेसिस के बारे में। इनसॉल्यूबल बेसिस क्या होते हैं? इनसॉल्यूबल बेसिस वो होते हैं जो कि होते हैं इनसॉल्यूबल। नाम से फिर से पता चल रहा है, इनसॉल्यूबल बेसिस, इनसॉल्यूबल इन वाटर, ये इनसॉल्यूबल होते हैं वाटर में। अभी भाई इनकी भी कोई एग्जांपल होगी? हाँ भाई एग्जांपल है। एग्जांपल देखिए आप, NH4OH और क्या होगी? एक तो नहीं, एक से तो काम नहीं चलेगा भाई, हमें तो दो एग्जांपल चाहिए। तो सुन लो भाई, NH3, अरे भाई एन को लकवा मार गया NH3, ठीक है। ये है हमारे इनसॉल्यूबल बेसिस। अभी हमारे पास जैसे कि एसिड और बेस की दो टाइप्स थी, और जो अलग हमें चार टाइप्स पढ़ाई गई थी, उनमें से थे एक मिनरल, ऑर्गेनिक और स्ट्रॉन्ग एंड वीक। इसमें भी है स्ट्रॉन्ग एंड वीक एसिड, सेम टू सेम एज एसिड वाला कंसेप्ट, बिल्कुल सेम कंसेप्ट है इनका भी। देखिएगा, जो वीक बेस होते हैं, जो वीक बेस होंगे, जैसे कि हमने पढ़ा वीक एसिड होते हैं वो पार्शियली डिसोशिएट होते हैं, ठीक है। ये भी पार्शियली डिसोशिएट होते हैं इन OH नेगेटिव आयन, ठीक है। और वहीं इसकी भी दूसरी टाइप जो है वीक बेस के विरोधी, स्ट्रॉन्ग बेस, ये भी क्या होते हैं? ये हो जाते हैं एसिड की ही तरह,
कॉम्प्लीटली डिसोशिएट हो जाते हैं। ठीक है, ये देख रहे हो आप कैसे अच्छे से इनका भी कॉन्सेप्ट एक दूसरे से लड़ाई झगड़े में ही चल रहा है। कोई इसका ऑपोजिट, कोई इसका ऑपोजिट, सभी एक दूसरे के ऑपोजिट चल रहे हैं। दुनिया में कोई ना कोई किसी का तो वो होता ही है ऑपोजिट। अभी हमारा आज की वीडियो का हम लास्ट कंसेप्ट की तरफ बढ़ते हैं। तो आज की वीडियो का जो हमारा लास्ट टॉपिक है वो है डाइल्यूशन ऑफ एसिड। अगर आप कभी भी किसी लैब में गए होंगे तो आपने एसिड की बॉटल्स देखी होगी, उन पे स्टिकर लगे होंगे कॉन्सेंट्रेशन और कॉन्सेंट्रेटेड एसिड, कॉन्सेंट्रेटेड वो वाला एसिड, डाइल्यूट वो वाला एसिड। आपको पता होगा कि हमारे पेट यानी कि स्टमक में BHCl है और वो है डाइल्यूटेड। या फिर हम अगर घर पे एसिड लेके आते हैं कोई भी, वो होता है डाइल्यूटेड। अभी आपको बात बताते हैं कि डाइल्यूट एसिड किसे कहते हैं और वो कैसे डाइल्यूट, वो क्या होते हैं, कैसे होते हैं डाइल्यूट। तो अगर आपने एसिड को डाइल्यूट करना है तो सबसे पहले आप में दिमाग में क्या आएगा, किसी भी चीज को आपने डाइल्यूट करना है, जैसे दूध को डाइल्यूट कर देते हैं उसमें पानी डाल के, वैसे ही एसिड को भी पानी डाल के उसको डाइल्यूट किया जाता है। लेकिन अगर जैसे कि हमारे पास है एसिड का एक ग्लास, इसमें क्या है एसिड, और इसमें अगर हम वाटर डाल दें तो ये डाइल्यूट हो जाएगा क्या? अरे भाई डाइल्यूट तो नहीं होगा, डाइल्यूट होगा लेकिन इतना नहीं होगा जितना ये गर्म हो जाएगा। लार्ज अमाउंट ऑफ हीट विल बी प्रोड्यूस्ड, लार्ज अमाउंट ऑफ हीट विल बी प्रोड्यूस्ड। और इससे आग भी लग सकती है। तो भैया क्या होती हैं सही तरीका जिससे हम एसिड को डिल्यूट कर पाएं? तो उसके लिए हमें सबसे पहले चाहिए बहुत सारा पानी। ठीक है, ये है हमारे पास वाटर, और इसमें हम ये ड्रॉपर के साथ या फिर थोड़ा थोड़ा करके एसिड को डालेंगे ताकि जो हीट प्रोड्यूस होगी, हीट प्रोड्यूस्ड विल बी absorbed बाय वाटर, और इससे आपको भी कोई खतरा नहीं होगा, ना ही आग लगेगी, कोई भी ऐसा संभावना नहीं होगी जिससे आप को खतरा हो, इससे आप बचे रहेंगे। ये सबसे सेफ तरीका है, और ये तरीका अगर कोई करेगा तो उसके साथ जो होगा ये तो भगवान ही जानता है, क्योंकि हमने तो कभी ट्राई किया नहीं है, ना ही करेंगे भाई, क्योंकि जिंदगी एक बार मिलती है, हमें खराब थोड़ी करनी है। ठीक है, अभी मेरा पढ़ाने का और मन कर गया तो अभी मैं पढ़ाऊंगा आपको एक और कंसेप्ट, बस लास्ट कंसेप्ट की है पीएच स्केल। अभी हमें पता तो चल गया कि क्या होता है एसिड, क्या होता है बेस। अभी हमें ये कैसे पता चलेगा कि कौन सा बेस तगड़ा वाला है, कौन सा बेस कम तगड़ा वाला है? तो इसके लिए हमें मिला है पीएच स्केल नामक एक प्राणी। इसमें क्या होता है, तो सबसे पहले पीएच स्केल में क्या होता है, एक होती है पट्टी जिसमें दिए गए होते हैं 0 से लेके 14 नंबर तक अलग अलग काउंटिंग। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13 और 14। इसमें क्या होता है, हर नंबर पर अलग अलग रंग होता है। देखिएगा, इसमें यहाँ पे एक रंग, एक यहाँ पे अलग रंग, अलग रंग, अलग रंग, अलग रंग, अलग रंग, ये नंबर लाइन की तरह होता है बेसिकली। इसमें क्या होता है कि अलग अलग रंग दिए जाते हैं। जब कोई यूनिवर्सल इंडिकेटर जैसे कि लिटमस पेपर, उसको किसी एसिड या बेस में डुबोया जाता है तो यहाँ से उसका रंग देख लिया जाता है कि अगर वो 5 पे है या फिर एक है 10 पे। ठीक है, अगर वो 5 वाला कलर आया है, उसका ये वाला कलर 5 वाला आया है, तो वो क्या होगा,
अभी मैं आपको बताता हूँ जो एसिड का पीएच वैल्यू जो होती है, जहाँ से हम पता करते हैं कौन सा स्ट्रॉन्ग है और कौन सा वीक है। पीएच जो होती है एसिड की वो होती है 7 से कम और वो होती है 7 से कम और 0 से ज़्यादा, 0 से ज़्यादा। और जो 0 की तरफ ज़्यादा होगा वो स्ट्रॉन्ग होगा, वेयर एज अगर वो 7 की तरफ ज़्यादा स्ट्रॉन्ग की तरफ ज़्यादा होगा तो वो वीक होगा। ठीक है। वहीं बेस क्या होते हैं, बेस की पीएच वैल्यू क्या होती है? पीएच वैल्यू जो होती है बेस की वो होती है कम 7 से, जो होती है 7 से ज़्यादा, और वेयर एज वो होती है कम, किससे कम होती है? वो कम होती है 7 से ज़्यादा होती है और कम होती है 14 से। अगर आप देखो तो 7 यहाँ पे भी इंक्लूडेड नहीं है, यहाँ के भी इंक्लूडेड नहीं है। तो आपके मन में एक सवाल जरूर आया होगा कि 7 वाला क्या होगा। अगर आप सोच रहे हैं कि वो न्यूट्रल होगा तो जी हाँ दोस्तों, आप बिल्कुल सही हो। न्यूट्रल जो सोल्यूशन होगा उसकी पीएच वैल्यू हमेशा 7 ही होगी। और इसी के साथ हमारी आज की वीडियो के सारे कॉन्सेप्ट समाप्त होते हैं। अगर आपने मेरी वीडियो सिंसियरली देखी है, सारी वीडियो को ध्यान से देखा है, मैंने जो जो बातें कही उनका नोट्स बनाया है, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी ने अभी उन नोट्स को बनाया गया है, जो पिछले चैप्टर के नोट्स हैं उनको 15 मिनट उनको लगाने हैं और उनको भी पढ़ना है, और आज वाले नोट्स को भी पढ़ना है। और इसी के साथ हम अपनी वीडियो समाप्त करते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आपने ये चैनल पे नया ज्वाइन किया है, क्योंकि हम बहुत ही जल्द सारा सिलेबस कवर कर देंगे साइंस का। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्त जो बिल्कुल भी पढ़ने में मन नहीं लगाते हैं उनको ये इंटरेस्टिंग सी वीडियो शेयर कीजिए, ताकि उनका भी मन लग सके और इससे आपके दोस्त का भला होगा और आपके उनके परिवार वाले आपको दुआएं देंगे। तो इसी के साथ आपको मिलते हैं अपनी अगली वीडियो एसिड बेस सॉल्ट के पार्ट 2 में। तब तक के लिए बाय बाय। एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए महाकाल का, लाइक और शेयर ठोक दीजिए।